हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग बच्चे? बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट्स स्टार्ट हो जाता है। यानी जो कंसेप्ट आपको बताएंगे, इस कंसेप्ट पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है टॉपिक? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आज के इस वीडियो में बस यही देखने वाले हैं, और एक हम लोग एक फार्मूला भी डिराइव करने वाले हैं रेजिस्टिविटी वाला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पार्ट्स में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि तो किसी भी कंडक्टर का जो लेंथ होता है ना, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। यानी किन किन बात पर निर्भर करता है, किन किन बात पर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का डिपेंड करता है। लेंथ पर, किसी कंडक्टर के लेंथ पे, किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है मोटाई। क्या? मोटाई पे डिपेंड करता है। मोटाई पे भी डिपेंड करता है कि कोई भी तार जो है कितना मोटा है, कोई भी वायर कितना मोटा है या कितना पतला है, इन बातों पर भी निर्भर करता है। और नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम, ये जो कंडक्टर है, वो जो वायर है, वो जो तार है, वो किस चीज़ से बना है, इस पर भी निर्भर करता है रेजिस्टेंस। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस पर भी निर्भर करता है कि वो किस चीज़ों से मिलके बना है। और चौथा है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी कंडक्टर का जो लेंथ होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। कहने का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगी, एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी वैल्यू भी घटेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो है। जैसे मैं बता दूं, अगर किसी भी वायर का लेंथ बढ़ेगा यानी लंबाई बढ़ेगी तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और किसी वायर की लंबाई अगर घट जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस भी घट जाएगी। कहने का मेरा मतलब, जितना बड़ा वायर, जितना बड़ा तार आप ले लो, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें होगा, और जितना छोटा तार लो उतना कम रेजिस्टेंस उसके अंदर होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम रोड वाला एग्जांपल लिए थे, है ना, हम तो इतना ही दूर रोड लिए थे ना, जिसमें इतना दूर में 6 आदमी था, 2 3 4 5 6। तो ये इतना दूर ही हम चले तो इसमें इतना रेजिस्टेंस मिला हमको। अगर हम इस रोड को और लंबा कर दे तो इसमें और ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा कि नहीं बताओ भाई? यानी रोकने वाला आदमी, भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहले तो हम इतना ही दूर ले रहे थे, इतना ही दूर में 6 आदमी रोकने वाला था। अब और ज़्यादा लंबा किए तो और ज़्यादा रोकने वाला आदमी आ गया। इसका मतलब यही हुआ कि जितना लंबाई बढ़ेगा वायर का, उसमें उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना छोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। बोलो मेरे बच्चों, समझ में आ गया? हाँ सर, मज़ा आ गया। तो लेंथ पर डिपेंड करता है, वायर जितना लंबा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम लंबा उतना कम रेजिस्टेंस। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। कोई भी वायर कितना मोटा है, कोई भी वायर कितना मोटा है उस पर भी निर्भर करता है। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय एरिया के। कहने का मेरा मतलब है, इन्वर्सली कहने का मतलब, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ जाएगी तो दूसरी वैल्यू उसके अपोजिट होगी, यानी घट जाएगी, और एक वैल्यू घट जाएगी तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाएगी। यही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब। यानी एक दूसरे के, दोनों वैल्यू एक दूसरे के ठीक अपोजिट चलती है। चलो, तो हमारा मोटाई पर डिपेंड करता है। यानी जितना मोटा तार, जितना मोटा वायर, उतना कम रेजिस्टेंस। जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना पतला वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो अगर ये मार्कर देख रहे हो, इतना मोटा अगर वायर रहा तो ये इतनी ज़्यादा मोटा है, देख रहे हो, है ना? कुछ गलत मत समझना, ये मोटा वायर है तो इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्या? ये मोटा है ना, थोड़ा देख लो, ये मोटा है तो मोटा में ज़्यादा रेजिस्टेंस। और एकदम पतला वायर ले ले, देखो, ये देखो, ये मेरे माइक का वायर है, देख रहे हो,
ये मेरे माइक का वायर है। तो ये कितना पतला है, तो ये बहुत ज़्यादा पतला है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, वेरी सॉरी। ये पतला है तो इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये देखो ये वायर बहुत ही, ये वायर नहीं है, ये मेरा मार्कर अगर सपोज इतना मोटा वायर रहता, ये इतनी ज़्यादा मोटा है, इसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता। इसलिए देखते हो ऊपर में बहुत ऊपर से, आपके घर के ऊपर से जो वायर जाती है ना, तो वो बहुत मोटी होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, इसीलिए वो मोटी होती है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। तो उसमें जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आया। नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम पर भी डिपेंड करता है, किस चीज़ का बना हुआ है वो वायर। और चौथा है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, सपोज मान लो कोई वायर होता है ना, कोई वायर ले लो या कुछ भी ले लो, वायर जो होता है मेटल का बना होता है, और मेटल में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या होगा, उसके जो एटम्स है क्या होंगे, धीरे धीरे मेल्ट करेंगे, ठीक है। वो जो हमारा मेटल होगा वो क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद एक्सपेंड करता है, वो फैलता है। सपोज ये हमारा वायर था, पहले इतना ही था, अब इस पर टेम्परेचर बढ़ा दिए, इसको गर्म किए, तो ये इसका लेंथ ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम जैसे ही हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो इसका जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होता है वो एक्सपेंड करता है, फैलता है, जिसकी वजह से उसका लेंथ बढ़ता है। और जैसे ही इसका लेंथ बढ़ जाएगा, तो हम अभी पता है कि जैसे ही लेंथ बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी वायर की, तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बात होती है, समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बहुत मस्त बात करते हैं आपसे, ये दोनों वैल्यू को, इसको हम ये को हम लेते हैं, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप। यहाँ है आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय एरिया, या आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, इसको इक्वेशन सेकंड ले लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग को क्या मिलता है। ये दूसरा मार्कर लेता हूँ मैं, ये अच्छे से नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पर आर आर कॉमन है, तो आर आर ले लो। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये एल है, और इंटू 1 एल हो जाएगा, और नीचे में एरिया है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, क्या आ गई, आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। अब ये इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को फिजिक्स में जब हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो भाई कांस्टेंट क्या होगा, आर इजकल टू रो एल बाय एरिया। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं हुआ। जहां पर आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, आर का मतलब रेजिस्टेंस, रो, इसको देखो ना, इसको ये जो है ना, ये पी नहीं है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, दिस इज नॉट पी, दिस इज रो, इसको आर एच ओ रो पढ़ते हैं, आर एच ओ रो। तो इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। व्हाट इज रेजिस्टिविटी स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी क्या होता है कि कोई वायर है, उस वायर में कितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट करने का, उस वायर में कितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट करने का, इलेक्ट्रिक करंट के रोकने का जो कैपेसिटी होता है ना, जो क्षमता होता है, उसी को रजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। एल बराबर लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द वायर, ए इजकल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम मोटाई बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब क्या है, ये हमारा फार्मूला बन गया, और कभी भी आपको रेजिस्टिविटी कह देगा निकालने के लिए, यानी रो कह देगा निकालने के लिए, तो रो इधर जाएगा तो हो जाएगा आर, यहाँ वाला आर यहाँ चलाएगा, और लेंथ नीचे जाता है और एरिया ऊपर चलाता है, लेंथ नीचे जाता है और एरिया
ऊपर आ जाता है। तो एरिया ऊपर जाएगा और लेंथ नीचे आएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पर, और न्यूमेरिकल जब बनाओगे तो ये पार्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लो, समझ लो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के स्क्वायर का, डी स्क्वायर का। समझ में आया? कहने का मतलब अगर डायामीटर किसी का अगर 2 गुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आप कर लो यहाँ से, R इजकल टू 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगर डायामीटर हाफ कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए, तब इसका अगर आपसे पूछ देगा रेजिस्टेंस क्या, अगर डायामीटर किसी वायर का डायामीटर जो है वो कह रहा है कि हाफ कर दिया, आधा है, हाफ कर दिया गया, पहले कुछ और था अब हाफ कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंजिंग आएगी। तो देख लो भाई, R इजकल टू 1/2 कर दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो R इजकल टू 1/2 जा 4, ये 4 कूद के ऊपर जाता है तो R इजकल टू 4 हो जाएगा। 4 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे तो यही ना पता चलता है कि इससे तो यही मेरे को पता चलता है कि जितना पतला आप वायर रखोगे, यानी देखो पहले 2 गुना था, पहले वायर क्या था, 2 गुना था, तो 2 गुना वायर था तो यानी बहुत ज़्यादा मोटा था। तो देखो इसमें कितना 1/4 रेजिस्टेंस है, कितना कम रेजिस्टेंस है। लेकिन वही 2 गुना जो हमारा यानी मोटा वायर था उसको हम आधा कर देते, उसके डायामीटर को हम आधा कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया। अब बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो इसका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया। तो ये तो बात फिक्स होती है ना यहाँ से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो ये बात याद रखना, और ये जो चीज़ है ना आपको बहुत हेल्प करने वाला है जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करोगे तब। तो इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। और यहाँ पर एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो हम फार्मूला जानते हैं, R इजक्वल टू रो L बाई एरिया। अब इस रो का हमको यूनिट जानना है, यानी रेजिस्टिविटी इसी को तो बोलते हैं। अब रो को इधर लाएंगे तो क्या होगा, R यहाँ होगा और यानी रो के जगह पे R चला जाएगा और R के जगह पे रो चला आएगा और लेंथ नीचे जाएगा और एरिया ऊपर जाएगा। इस बात को याद रखिएगा आप। तो एरिया ऊपर गया, लेंथ नीचे गया, तो यहाँ से हमारा जो यूनिट आएगा वो R रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का तो मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर काट दो तो हमारी यूनिट ओम मीटर बन गई। और कभी कभी इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, तो आप समझ लो इसको भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी आपको, 1 मार्क्स में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो इसको आप नोट कर लो, ये सारे बातों को नोट कर लो। अब ये सारा जितना कंसेप्ट दिया हो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में करेंगे। ओम्स लॉ पर भी न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है और ये वाला जो रेजिस्टिविटी वाला पार्ट है उस पर भी न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है। बहुत सारे खूबे सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो पहले इसको नोट कर ले आप। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो न्यूमेरिकल्स पार्ट होने वाला है, तो उसका वेट कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग लेके आएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।